संगीत धारा SPW एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे संगीत सीख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और निरंतर तरक्की करते रह सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सभी भलाई देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इस प्रकार का आशीर्वचन देते हुए मैं मेरे सभी विद्यार्थियों को और जो आज नए आए हैं उनको यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और अपनी बात शुरू करेंगे तो यही कह करके कि यहाँ क्या हो रहा है, ऐप में क्या हो रहा है, ये आप सबके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। ये एप्लीकेशन है क्या? आज मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं। जब सबको ये पता चला कि गुरुजी स्वयं बोलेंगे, हो सकता है उसकी वजह से आए हो, या आप लोगों का जो नेटवर्क प्रचार ज्यादा रहा हो, कुछ भी कारण हो सकता है, पर आज संख्या जो है भरपूर है। लिमिट में पहुंचने वाले हैं जल्दी ही। मेरे ख्याल से यहाँ 100 से ऊपर लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो आज 100 तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है। अभी तो आ ही रहे हैं, तो ज्यादातर लोग आ चुके हैं। और जो नए आए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत है। और जो पुराने हैं उनको तो सब पता ही है, लेकिन फिर भी और पता हो जाए। खास तौर से हम मेंटोर से हमारे जितने भी हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी हर बात को ध्यान से सुने और कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात मेरे मुंह से निकलती है जो आपको पता नहीं है, और बाकी लोग भी डायरी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बातें यहाँ करूंगा, पता नहीं क्या करूंगा, मुझे नहीं मालूम, शुरू हो चुका हूँ। और जो बताने जा रहा हूँ, बताते बताते कुछ ऐसी बातें इजाद हो जाती हैं, कभी कभी नई नई बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो उन नई बातों को जानने के लिए आप लोग सभी अपडेट करते रहें। एक विशेष बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो भी व्यक्ति है, अभी आप किस एज में है, इस समय आपकी विचारधारा क्या है नोट करिए। और 10 साल बाद आपकी विचारधारा क्या होगी, किसी भी चीज को देखने के नजरिए से उसमें ग्रोथ हुई होती है। यानी कि जब हम नर्सरी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे 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 पढ़ते पढ़ते PhD तक पहुंच जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि किस चीज ने हमें कौन सा ज्ञान दिया जो हम आगे बढ़ते रहे, और कब नई नई चीजें मेरी लाइफ में जुड़ी, कब नया नया कुछ हुआ। हमेशा डिस्कवर होता है कुछ न कुछ नया पैटर्न। आप नहीं करते हैं तो ऊपर बैठे शिक्षाविद लोग करते हैं। एजुकेशन में कितने सारे बदलाव आप लोग खुद ही देखते आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आता है बदलाव? ये बदलाव किसी माइंड की उपज है। किसी न किसी के दिमाग में आता है, ऐसा कर दें तो ऐसा होगा, ऐसा कर दें तो ऐसा हो जाएगा। तो वो हम जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि कुछ कर दो तो कुछ हो जाएगा। हम हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। हमने शुरुआत की संगीत प्रवाह वर्ल्ड का एक चैनल बनाया, और उस चैनल से भी पहले मैंने पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश की। उस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 10 साल पहले से हम शुरू करते हैं। 10 वर्ष पहले मैंने एक चैनल का निर्माण किया जिसमें ये कहा कि मैं सभी पूरी दुनिया को संगीत सिखा दूंगा, और वो आज संभव हो पा रहा है। 10 वर्ष लग गए उस थॉट को कंप्लीट करने में। ऐसे ही मैंने कहा द वे टू यूनिवर्स, हम लोग जाते हैं ब्रह्मांड की ओर संगीत के माध्यम से। संगीत एक ऐसा विषय है जो आपको दिव्य बना सकता है, आपको गॉड से मिला सकता है, आपको साक्षात्कार हो सकता है, आत्म साक्षात्कार हो सकता है, आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है। संगीत एक ऐसा विषय है जो आपको
हर तरह से नियंत्रित कर देता है। इसलिए हमने ब्रह्मांड का मार्ग खोजा, छोटी मोटी बात नहीं करी, क्योंकि इस धरती की बातें तो बहुत लोगों ने कर ली, ख्वाब बड़े बड़े देख लिए और धरती को जीत भी लिया। तब मेरी नजर पड़ी कि वैकेंसी है वहां, ब्रह्मांड को खोजने की बात किसी ने नहीं कही, संगीत के माध्यम से वो भी। मैंने कहा यहाँ वैकेंसी है, यहाँ अपनी दाल गल जाएगी। बाकी दुनिया में तो बहुत सारे लोग दुनिया को खोजने के चक्कर में लगे हुए, कितने लोग बॉलीवुड को मथ रहे हैं मथानी की तरह, कितने ही लोग दूसरे प्रकार के जो स्टेज शोज हैं उनको मथ रहे हैं संगीत को लेकर के। लेकिन ब्रह्मांड की सोच किसी ने नहीं सोचा। जो एसपीडब्ल्यू ने दिया नारा कि एसपीडब्ल्यू एक ऐसी चीज है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड एक ऐसी गाड़ी है संगीत की जो ब्रह्मांड की ओर ले जाती है। और कैसे ले जाती है, क्यों ले जाती है, उसके सब्जेक्ट में, उसके सिलेबस में उसी प्रकार की रचनाएं हुई। जब बुक का टाइटल तय हुआ स्वरांगिनी, जिसके अंग अंग में स्वर बसते हो, दैट इज स्वरांगिनी। हर शब्द में स्वर हो, आवाज हो, एक नाद हो जो ऊपर तक पहुंचे। जब संगीत प्रवाह लिखा गया तो टाइटल बना संगीत प्रवाह। संगीत प्रवाह बहना शुरू कर दिया। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम रखोगे वैसे ही गुण आपको प्राप्त होंगे। तो हमने जब संगीत का प्रवाह रखा तो इसने तो बहना शुरू कर दिया, यूट्यूब के माध्यम से बहना शुरू कर दिया और दुनिया भर में बह उठा, दूर दूर से लोग संपर्क कर उठे। फिर मुझे लगा कि कहीं, और मैं भी नहीं एक्चुअली टिक पा रहा हूं इस प्रवाह के चक्कर में। इस संगीत के प्रवाह का मेरे ऊपर इतना बड़ा असर हुआ क्योंकि मैंने नाम रखा, मैंने इसको बहने वाला बनाया। तो ये कहता है कि तुम भी बहो, तुम्हें भी अभी कहीं एक जगह स्थगित नहीं हो पा, बहे जा रहा हूँ संगीत के साथ। कभी दिल्ली तो कभी यूपी तो कभी उदयपुर तो कभी जयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ अभी और बहना बाकी है मेरा। संगीत का प्रवाह है, बहता जाएगा, उसी के साथ मैं भी बहता जाऊंगा। फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा रोक लो, धरा भी चाहिए। फिर नंबर आया संगीत धरा का निर्माण हुआ। तब भी मुंह से धारा ही निकला था। शुरुआत तो जब नामकरण करते समय कहा था संगीत धारा लिख दो, क्योंकि संगीत प्रवाह है तो उसी के जैसा संगीत धारा हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने थोड़े ही देर में विचार कर लिया कि चलो धारा रजिस्टर्ड हो गया, धारा रिकॉर्डेड हो गया, संगीत धारा। तब मैंने विचार किया कि हम इसको अब धरा बोलेंगे, है तो धारा DHARA, और यही DHARA धरा भी है, तो क्यों ना हम इसको संगीत धारा न कह के संगीत धरा का निर्माण करें, ताकि एक भूमि, एक निश्चित टिकाव भी हो जहां सब लोगों का सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो सके। तो एक धरा का निर्माण तो यहाँ हो चुका है, जहां अभी 98% बैठे हुए हैं इस धरा पर, संगीत की इस पवित्र धरा पर। और यहाँ सद्विचारों वाले व्यक्ति ही जुड़ते हैं, ये भी तय है। तो सबसे पहले पॉजिटिविटी, हमारा उद्देश्य है सकारात्मक भाव। जब तक आपके अंदर सकारात्मकता नहीं आएगी तब तक संगीत नहीं होगा। मन निर्मल होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा हो, राग द्वेष वैर भाव इत्यादि से दूर रहने वाले व्यक्ति को ही प्राप्त होगा। इस तरह से संगीत की धारा का निर्माण हुआ और इस धारा पर बड़ी पवित्रता के साथ, बहुत ही ईमानदारी के साथ हम संगीत के व्याकरण की शिक्षा दे रहे हैं। व्याकरण का निर्माण मैंने किया स्वरांगिनी के माध्यम से, जो इससे पहले किसी ने नहीं सोचा कि संगीत का व्याकरण भी होना चाहिए। जब तक व्याकरण नहीं, भाषा नहीं। व्याकरण के बिना भाषा निष्प्राण, व्याकरण के बिना भाषा में प्राण नहीं है, आधी अधूरी मरी हुई है। इसी तरह से संगीत अपने व्याकरण के बिना अभी तक आधा अधूरा लंगड़ा चलता आया है।
अन्य दूसरी एप्स की तरह कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आज इस गुरु से सीख लो, परसों उससे सीखना, ये यहाँ नहीं होता है। यहाँ एक बार आपको मेंटोर मिल जाते हैं तो वो मेंटोर छोड़ने का मन ही नहीं करता है आपका, क्योंकि एक से बढ़ करके हीरे, चुनिंदा हीरे हमने यहाँ पे इकट्ठे किए। जो मेंटोरशिप कर रहे हैं वो हमारे ही विद्यार्थी हैं और संगीत प्रवाह वर्ल्ड की हर फिलॉसफी को समझते हैं, हर बात को समझते हैं कि हमारा दर्शन क्या है, संगीत की शिक्षा के पीछे हमने क्या सोचा कि किस तरह से शिक्षा दी जाए जिससे कि वो ग्रोथ करे और क्रिएटर बने। किसी भी विषय में अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें ये ना होता हो कि आपने पढ़ाई कर ली, अब आप क्रिएट करने लग जाएंगे, इसीलिए पढ़ा जाता है। डॉक्टरी पढ़ी जाती है तो ये थोड़ी कि हर बार किताब लेके इंजेक्शन का नाम ढूंढते याद हो जाती है। फिर कुछ दवाइयां डॉक्टर्स खुद भी बना लेते हैं एक्स्ट्रा, वो सजेशंस देते हैं, तभी बड़ी बड़ी कंपनियां दवाइयां बनाती है। साल्ट्स के बारे में डॉक्टर्स बताने लग जाते हैं पढ़ने के बाद। तो ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? हम देखते हैं 16-16 साल से बच्चे सीख रहे हैं, आफ्टर 16 ईयर सीखने के बाद स्टूडेंट कहता है कि मुझे 41वीं राग कैसे गाएंगे गुरुजी के बाद। तो ये तो फिर विडंबना है। 16 वर्ष तक संगीत की शिक्षा लेने के बाद आपके अंदर किसी भी राग को उत्पन्न करने की क्षमता नहीं आई, यानी पीएचडी करने के बाद भी आप राग का निर्माण नहीं कर सकते। रागों को ज्यादातर निर्माण ही किया गया है, रागें कोई उतर के नहीं आ गई ऊपर से, वही 10 ठाट, वही 10 रागें, उन्होंने इन सब रागों को आगे बढ़ाने का प्रयास जिसने किया, तो एक एक राग को अलग अलग रूप दे दिया, अलग अलग ठाटों में डाल दी, राग का वर्गीकरण किया। राग ठाट वर्गीकरण जब हुआ तो रागों को ठाटों की श्रेणी में डाल दिया कि ये राग, ये ठाट, ये किसी न किसी ने किया तो है, हम में से ही कोई था, एक इंसान ही था जिसने ये सब किया, रागों का निर्माण किया। और हम आज रागें सीख रहे हैं, रागें रट रहे हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल ये उठता है कि जो रागें, जो ख्याल अभी तक चलते आ रहे हैं, जो संगीत, जो गीत अभी तक जो चलता आ रहा है, क्या वो परिवर्तनीय है? बदला जा सकता है? कुछ नया उसमें क्रिएट और किया जा सकता है, या उसी चीज को लेकर चलते हैं? हमारे दादाजी ने कोई रचना गाई, वही हमारे पिताजी ने गा ली, वही हमने गा ली, वही हमारे बच्चे गाने लग जाए, तो संगीत कहाँ हुआ? रचनाएं वो की वही चली आ रही। कोई नया ख्याल क्यों नहीं पैदा हो रहा है विद्यार्थियों में आफ्टर पीएचडी भी? पीएचडी करने के बाद, संगीत में पीएचडी करने के बावजूद भी, एमए करने के बाद, एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, आप मालिक हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं विषय के, मालिक हो जाने के बावजूद भी आपको अपने घर में यही नहीं पता है कि कौन सी दीवार टूटी है उसको ठीक कराना है, कौन सी छत से पानी आ रहा है वहां टिकड़ी लगानी। ये संगीत का भवन बन रहा। इस तरह से संगीत के भवन को जब मैंने बनते हुए देखा, विरासत में देते जा रहे हैं। ये मकान दादाजी के जमाने का मकान पुराना हो गया, उसी में रह रहे हैं। कोई नया मकान क्यों नहीं बनाने की सोचा संगीत में? बाकी मकान तो सब लोग बना लेते, तीसरी पीढ़ी पे आके तो बढ़िया आलीशान बंगला खड़ा हो जाता है पुरानी हवेली को तोड़ के। तो पुरानी हवेली को तोड़ने का काम संगीत में क्यों नहीं हुआ? क्यों चले आ रहे दकियानुसी विचारों पर? मास्टर निशाद ने एक शेर सुनाया था कल, क्या था वो? हम अपने बुजुर्गों की बुजुर्गियत की क्या सम्मान न करें। थोड़ा सा इनको अनम्यूट करिए, 2 लाने बताए तो मैं उसका अर्थ बताता हूँ। बिना सिर के पैर नहीं चला करते, बिना सिर के पैर नहीं चला करते, बुजुर्गों की समझदारी से बचिए। क्या बात है, बुजुर्गों की, हमारे ही बुजुर्गों की समझदारी से बचिए। बिल्कुल, बिना पैरों के बिना सिर के पैर नहीं चला करते। नहीं, बिना पैरों के सिर नहीं चला करते। अच्छा, उल्टा था। पैर नहीं होंगे तो सिर तो यही बैठा रहेगा ना। कभी कहते ना, एक बात कहावत है
कि सर पैर होते किसी बात के। अरे यार, वो तो ऐसी बात करते हैं जिसके कोई सिर पैर ही नहीं, मतलब वो ना कहीं जा सकती है ना कुछ हो सकता है, वो बात आगे बढ़ेगी नहीं जिस बात का सिर पैर है ही नहीं। तो सिर होना भी जरूरी है, पैर होना भी जरूरी है। और ये किसने कहा कि हमारे बुजुर्गों की ऐसी जो काबिलियत थी ना, बिना सिर पैर की बातों को कर डालते थे कई बार, उससे भी हमें बचना है। इसका मतलब हमें नवनिर्माण करना है। हम उनकी बनाई हुई बिल्डिंग पे नहीं रहेंगे, हमें एक नई बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। मैं संगीत के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये मत समझना मैं कंस्ट्रक्शन प्लॉट वगैरह बेच रहा हूँ। हमें संगीत के भवन का नव निर्माण करना होगा, नया निर्माण करना, कुछ नया बनाइए। इसी उद्देश्य को लेकर के संगीत धरा चल पड़ा। और आज मोर देन 300 पीपल, 300 स्टूडेंट्स इस संगीत धरा से जुड़े हुए हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं और सभी बहुत खुश हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो इस बात के गवाह हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उनमें से कोई भी हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि नहीं, हम खुश नहीं है संगीत धरा से। एक स्टूडेंट जिसने सीखना शुरू किया वो जुड़ा हुआ है, वो फिर हटने का नाम नहीं ले रहा। उसको पता चल गया कि ये सही रास्ता है। संगीत को जीतने के लिए, संगीत की तरफ जाने के लिए ये सही सिलेबस है। हमारा सिलेबस है सुर, लय, ताल और गले की तैयारी। सबसे पहले मॉर्निंग रियाज इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉर्निंग वोकल रियाज, जो कि आपको इस संसार से बहुत ऊपर की बातें करवाता है। जब हम अ, उ, ओ, ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा बनता है और वो ऑरा आपको दिव्य बना देता है। आपको कई बार महसूस होता होगा, जो लोग रियाज मन से करते हैं, कि लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं, इस धरती पे है ही नहीं। शरीर इतना हल्का हो जाता है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि हम धरती पे बैठे हैं। मॉर्निंग रियाज करते 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 मन मस्तिष्क में हल्कापन आता है, शून्य की तरफ हमें ले जाता है। जब मॉर्निंग रियाज शून्य की तरफ ले जाता है तो फिर उत्पन्न होना शुरू होता है, क्योंकि शून्य से ही गिनती का प्रारंभ होता है। हमारी गिनती में सबसे पहला अक्षर है शून्य, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 आगे गिनती चालू होती है। तो इसी तरह से मॉर्निंग वोकल रियाज हमें हर तरह से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास देते हुए एक ऐसी शून्यता की तरफ ले जाता है जहां से फिर से नए अंकुर और नई गिनती गिनना शुरू करते हैं। फिर हम आ जाते हैं लय और ताल में। जब हम शून्य हो जाते हैं तब हम गिनते हैं 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1। ये हम गिनती गिनना शुरू कर देते थे। गिनती पहाड़ों की तरह संगीत की लय और ताल को समझते हुए बहुत ही आसानी से हम इन चीजों को अपने आत्मसात करते जाते हैं, अपने अंदर डुबोते चले जाते हैं और हम खुद लय, ताल और सुर की संगम में डुबकी लगा रहे होते हैं। इस तरह के हमारे यहाँ विद्यार्थी हैं, इसी तरह के हमारे ये सब मेंटोर्स हैं जो हर चीज को, हमारे 4 पार्ट है। पहला मॉर्निंग वोकल रियाज, दूसरा हारमोनियम को पूरी तरह से सिखाना। कुछ भी बात, कोई भी शंका रह ना जाए आपके मन में कि ये सुर क्यों छोड़ दिया, ये सप्तक के ऊपर वाले सुर क्या है जो बजते ही नहीं कभी हारमोनियम में। केवल बीच बीच में थोड़ा सा हारमोनियम बज के गाना गब जाता है, बाकी क्या है फिर। उसकी बारे में भी जानकारी आपको देते और प्रयास ये रहता है कि हर स्वर, हमारे स्वर विस्तार नाम की टेक्निक के माध्यम से हर स्वर आपके मन मस्तिष्क में समा जाना चाहिए। इसलिए स्वर विस्तार की टेक्निक देते हैं कि कोई भी सुर बचेगा नहीं, हर सुर आपके गले से उतरेगा, हर सुर आपके माइंड में बैठेगा।
इस तरह का स्वर विस्तार बनाने का हमने निर्णय लिया। भाई रही बात बंदिशों की, तो बंदिशें, कुछ बंदिशें तो हमने दी हैं कि आप इन बंदिशों को ही गाइए। बहुत पुराने ख्यालात को हम नहीं गाएंगे। ख्याल गायकी जो होती है ना रागों में, ख्याल गायकी, ख्याल का मतलब है विचार। हमने कहा कि वो विचार आपके होने चाहिए। आप संगीत सीख रहे हैं, आप अपने विचार रखिए। आपने एमबीबीएस किया है, अब तो आप अपने विचार रख सकते हैं दवाइयों के बारे में, और आपने प्रैक्टिस भी कर ली, खूब सारे मरीजों को इंजेक्शन देके भी दे दिया कि हाँ यही कारगर है। तो आप भी इसी तरह से म्यूजिक में जब पढ़ लेते हैं, जब जान लेते हैं, तो आप भी अपना मत रखने का अधिकार रखते हैं। आप भी स्वयं अपने विचारों को रखने का अधिकार आपको प्राप्त होता है जब आप किसी विषय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब आप किसी विषय को पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से जान लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, व्यवहारिक जीवन में ले आते हैं, तब तो आपके विचार उत्पन्न होंगे ना। अच्छा, विचार कब उत्पन्न होते? जब हम सिंपल सा उदाहरण देते हैं। विचार कैसे उत्पन्न होते हैं? सुनने से और देखने से। आप कहीं मार्केट में गए, एक एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा, सुना, वर्णन करने लग गए, अपने विचार रखने लग गए। आपने मैच देखा, सुना, देखा, अपने विचार रखने लग गए। हमारे अभिषेक भैया ने तो कह दिया था उसको तो रखना ही नहीं था टीम में, जैसे सिंह की बात मान लेते सब, किसी खिलाड़ी को टीम से निकाल देना चाहिए, उसको तो रखना ही नहीं क्योंकि वो ठीक खेलता ही नहीं। ये विचार रख दिए इन्होंने अपने, यही तो ख्याल है। इसी तरह से आप राग को जानिए और फिर अपने विचार रखिए कि ये राग ऐसी है और हमारे विचार से ये इस तरह से चलेगी। और यही होता है, सभी अपने अपने विचारों से ही गा रहे होते हैं, ख्याल किसी दूसरे का होता है, पर गायकी में जब वो विस्तार करते हैं तो अपना आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो ख्याल भी किसी और का ना हो, वो ख्याल भी तुम्हारा हो, और वो बंदूक भी हमारी हो, वो जगह भी हमारी हो। समझ रहे ना आप? हाँ, तो वहीं पे जाके दागेंगे, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी, और वो जगह भी हम तय करेंगे। ठीक इसी प्रकार के डायलॉग को लेते हुए आप संगीत में इसका प्रयोग करें, कि हम ही करेंगे सब कुछ हमको ही करना है। हम लिखेंगे भी, हम धुन भी बनाएंगे, हम गाना भी गाएंगे, हम एडिटिंग भी करेंगे, हम कंपोजिंग भी करेंगे, मिक्सिंग भी करेंगे, हम स्टूडियो भी चलाएंगे। हम ही चला सकते हैं स्टूडियो, बिना म्यूजिक की समझ वाले व्यक्ति का काम नहीं है। एडिटिंग मिक्सिंग करना भी, जब तक संगीत की समझ नहीं होगी, एडिटिंग मिक्सिंग अच्छी नहीं होगी। मैं 1 सेकंड का समय ले रहा हूं, थोड़ा सा आपको तो सारे काम हमको करने, हमारा उद्देश्य है कि जो कुछ भी हम सीखें वो ऐसा हो कि जिसको सीखने के बाद हम घर पे आके बना सके। आप योगा शिविर में जाते हैं, वहां सिर्फ चीजें सिखाई जाती हैं, उनको रोज अभ्यास में लेना ये हमारा घर आके काम होता है। तो इसी तरह का हमारी एक फिलॉसफी है जो हमने आपको बता दी कि हम यहाँ जो ज्ञान देते हैं और हमारे मेंटर्स क्या क्या काम करते हैं ये भी बता दूं। जब आप क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो इनकी मेहनत बता रहा हूँ, जितने भी मेंटर्स हैं उन सब की एक साथ मेहनत बता रहा हूँ पहले में, कि सभी लोग एक जैसा काम करते, सभी लोग एक जैसा सिलेबस फॉलो कर रहे होते हैं, और आपको क्लास में पहले समझाते हैं और समझाने के बाद आपको उससे रिलेटेड वीडियो भी देते हैं, ताकि घर जाके बाद में तसल्ली से वीडियो से देख लेना कि जो आपने समझाया क्या आपको समझ में आया, वही वीडियो में भी कहा जा रहा है। फिर और क्या करते हैं इसके अलावा पता, फिर कहते हैं कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली हो
तो एक वीडियो बना के हमें फिर से भेज दो। अरे कौन इतना खोपड़ी मारेगा यार, एसपीडब्ल्यू के अलावा, एसपीडब्ल्यू के अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह के काम करें कि आपके पीछे ही पड़ गए हम तो। क्लास तो 2 दिन होती है ना शाम को, जब भी वीक में 2 दिन होती है, बाकी के 4 दिन क्या करते हो आप? बाकी के 5 दिनों में आपको चुपचाप नहीं बैठने देते हैं ये लोग। ये विद्यार्थी जानते हैं जो यार सीख रहे, इसलिए सबके सामने बोल रहा हूं, ये लोग चैन से नहीं बैठने देते। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अभिषेक सर का मैसेज पढ़ा कि आप लोग होमवर्क नहीं भेज रहे हैं तो कृपया मुझे होमवर्क भेजिए, ग्रुप में डालते हैं। आप जिस ग्रुप से जुड़ते हैं उस ग्रुप में आपसे होमवर्क रिकॉर्ड करवा के फिर से अपने पास मंगाते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि जूम लिंक पर एक मात्रा 1 सेकंड आगे पीछे हो जाती है। हाँ, आप मैंने सामने सुना दे, तो क्यों ना आप एक ऑडियो बना के डाल दें, लो गुरुजी हमारी प्रैक्टिस चेक कर लो। एक वीडियो बना के डाल देते हैं ये लोग कि लो गुरुजी हमारी प्रैक्टिस चेक कर लो, यानी कि बाकी के 5 दिन भी आपको शांति से नहीं बैठने देते, इतनी प्रैक्टिस मंगवाते हैं आपसे। यही अभ्यास, यही मेहनत, यही लगन आपको बहुत आगे ले जाने वाली है। हमारे मेंटोर्स को भी मैं इस बात के लिए बहुत प्रसन्न हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि इतनी मेहनत करते हैं ये लोग, इनके परिश्रम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा करते हैं। हमने जो नहीं कहा ये वो भी करते हैं। जब हमने ऐप शुरू की थी तो हमने ये किसी को नहीं बताया कि आप स्टूडेंट से होमवर्क मंगवाना, ये इनके सबके अपने अपने इंटेलिजेंसी है जो इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि ऐसा काम भी दो आपको कि आप प्रैक्टिस करके फिर से हमको भेजो, हम चेक करेंगे अगले दिन भी। अरे क्यों करें अगले दिन ये चेक, इनकी तो क्लास हो चुकी ना 2 दिन, लेकिन नहीं क्यों करते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि गुरुजी की कृपा है और गुरुजी जो चाहते हैं वो ऑटोमेटिक शिष्य के मन से निकल पड़ता है। गुरुजी सिर्फ इतना चाहते कि जो भी सीखे वो पार जाए, कोई अधूरा न रह जाए, कोई पीछे न लौट जाए। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने अपनी अपनी टेक्निक्स लगा ली, सबने अपना अपना टेक्निक्स लगाया हुआ है। कुछ लोग तो हमारे मेंटर्स कुछ ऐसे भी हैं जो कि फोन भी करते हैं, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की, वरना इनको किसी को क्या पड़ी हमको कि हम आपको कॉल करके बुलाएं, आ जाओ भाई, क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की। कॉल कर करके बुलाते हैं, आपको सिखाते हैं और फिर होमवर्क देते हैं, फिर होमवर्क को चेक करते हैं। यानी कि हम लोग रोज काम करते हैं आप लोगों के, नाम है सिर्फ के वीक में 2 डेज क्लास, काम 7 दिन होता है। एक मेंटोर को पूछ लीजिए, 7 दिन ये मैसेज पढ़ने में लगे रहते हैं। एक मेंटोर कम से कम 30 स्टूडेंट को सिखा रहा है और 30 स्टूडेंट्स के होमवर्क्स को चेक करने में टाइम लगता है। ये लोग एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं, उन 2 घंटों के अलावा आपके लिए होमवर्क करते हैं, आपके लिए बैठते हैं, हमारे विद्यार्थियों के लिए बैठते हैं। तो मेंटोर्स की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार एक एक करके अपने सभी मेंटोर से मिला दूं। बड़े पर्दे पे लाइए, मुझे छोटे पर्दे पे कर दीजिए, आगे रखिए मेरे विद्यार्थियों को जो मेरे मेंटोर। आप नाम बोलते जाइए, मैं एक एक को लेके आती। सबसे पहले मैं जो सबके फेवरेट है और बहुत बड़ा काम संभाल रहे हैं, आप सबके लिए वीडियोस का निर्माण कर रहे हैं, आप सब तक अपनी आवाज से, अपनी मधुरता से उन सब तक आपके दिलों में राज करते हैं। मास्टर निषाद मेरे स्वयं के ही पुत्र सगे, उनको बड़ी स्टेज पे लाया जाए। बड़े बड़े स्क्रीन पे मुझे दिखाओ, मुझे नहीं दिख रही। क्या मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, व्यूज वगैरह? नहीं, आपको कुछ नहीं चेंज करना। स्पीकर व्यू पे नहीं करना? हाँ, आप स्पीकर व्यू पे कर दीजिए। तो सबसे पहले मास्टर निषाद जो आपके सामने स्क्रीन पे है और मेरे सगे पुत्र हैं। सगे पुत्र में लाइट ऑन करेंगे। सगे पुत्र में इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी ने मुझे 2 दिन पहले ही फोन करके पूछा था
कि क्या आप मास्टर निषाद बोल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, मैं उनका फादर बोल रहा हूँ। तो बोले सगे फादर हैं आप उनके? तो वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि सामने वाला भी पता नहीं क्या क्या पूछ लेता है। तो मैंने उनको कह चुका हूँ कि मेरे वो सगे हैं, तो एक बार सगे कह दिया है कि मेरा सगा पुत्र है, मैं इनका सगा फादर हूँ। तो बड़ी स्टेज पर रखा जाए, स्क्रीन पर, और आप सब इनको दिल से प्यार करते हैं। ये मैं खुद कह देता हूँ, आप लोग कहें या न कहें, मुझे पता है कि कितना प्यार करते हैं आप निषाद से। हर कोई, जैसे वो उसमें होता ना, वो कृष्णा अभिषेक और कॉमेडी शो में आते थे, तो हर बार अर्चना मैडम कहती थी तुमको तो आई वांट टू टेक यू होम, मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाना चाहती हूँ। तो इतने पसंद आ जाते हैं मास्टर निषाद आपको कि हर व्यक्ति, हर शिष्य, हर संगीत का प्रेमी ये चाहता है कि मास्टर निषाद मेरे घर में हो, मेरे पुत्र हो। कई महिलाओं की ये वो प्रार्थना है ईश्वर से कि अगली बार अगर कभी मुझे पुत्र दें तो निषाद जैसा दे। कई भाई बहनों की ये मनी मन में अभिलाषा है कि अगर मेरा कोई भाई बहन होता तो काश मास्टर निषाद होते। बहुत लोगों की ये चाहत है कि काश मैं अगर मास्टर निषाद होता। मैं भी यही सोचता हूँ कई बार, मैं मास्टर निषाद होता और ये मेरे फादर होते। पर यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझसे सब नहीं agree जीतती आपकी परवरिश, मैं बाप नहीं बन पाता आपका। तो हाँ, जितनी मेरे ख्याल से ना सब जगह यहाँ पे ये विश करना चाहेंगे कि हम क्या बोलते हैं, गुरुजी के घर में होते और हम उनके बच्चे होते। खैर अब वो वाला नहीं सुनाऊंगा। तो मास्टर निषाद की तारीफ में जितना कुछ कहा जाए वो बहुत कम है, और मैं हृदय से आशीर्वाद और हमेशा उत्तरोत्तर लोगों के लिए काम करना, यही ज्ञान इनको बचपन से दिया है। गोद में बिठा के, एक बहुत छोटे थे ये तब मैंने एक डायलॉग बोला था कि तुम लोगों के लिए काम करोगे तो लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। सत्य। तो जब इन्होंने समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया, संगीत के उन पिपासुओं की प्यास को बुझाना शुरू कर दिया, बहुत छोटी सी उम्र से, 11 से 12 साल की उम्र से इन्होंने सिखाना शुरू कर दिया ऑनलाइन यूट्यूब पर, और बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने और उम्र दराज लोगों ने इनसे संगीत का ज्ञान लिया। आज वो बहुत खुश है। इनको कोई बच्चे की तरह प्यार करता है, तो कोई भगवान की तरह इनको पूज रहा है, तो कोई इनको मित्रवत हृदय में धारण किए हुए। इनके कई रूप हैं जो पब्लिक में छाए हुए हैं। जो संगीत के प्रेमी है वो जानते हैं कि मास्टर निषाद क्या चीज है। तो मैं शायद ज्यादा नहीं बोलूंगा निषाद के बारे में, क्योंकि फिर सबको लगेगा अपना बेटा है। मैं मास्टर निषाद की इतनी तारीफ करना चाहता था, मतलब एक सेंटेंस और बोल के, कि बचपन में 9th क्लास में पढ़ रहे थे ये, 9वीं क्लास का विद्यार्थी, चारों सेक्शन में एक साथ कंपटीशन हो रहा है म्यूजिक का, कि उस सेक्शन वाले भी गाना गाएंगे, 4 सेक्शन वाले गाना गाएंगे। 9th में ABCD चारों सेक्शन वाले बच्चे गाना गाएंगे, और जीतेगा कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 इनाम होंगे। ऐसा रखा गया था। मास्टर निषाद हारमोनियम लेके हर क्लास में जा जाके उनका गाना तैयार करा दूसरों का, जो इनके कॉम्पिटिटर है। इनका सेक्शन भी जीतने वाला था, भाई इनको भी तो पार्टिसिपेट करना था। तो इनको इस बात का पूरा विश्वास था कि जीतेंगे तो हम ही, इसलिए दूसरों को भी सिखाओ, क्या फर्क पड़ता है। जिसको हम सिखाएंगे वो हमारे जैसा थोड़ी कर सकता है। शायद इनकी ये भावना रही हो, लेकिन जब लोगों ने सुना तो सबने ये आश्चर्य किया, कितना बड़ा दिल है इस बच्चे का, जिसने तीनों सेक्शंस को गाना तैयार करवाया और सबके साथ हारमोनियम प्ले किया। लेकिन बाद में फर्स्ट आया तो कौन? मास्टर निषाद का सेक्शन ही फर्स्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबकी मदद की, इन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो जब हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते तो ऊपर वाला हमें में रखता है। हमने जब सिखाना शुरू किया, मास्टर निषाद पे ध्यान नहीं दिया, दूसरे बच्चों को ज्यादा ध्यान दिया। अभी जैसे कल को कोई ये न कह दे कि ये तो अपना बच्चा है इसलिए उसी को सिखाएं। एक बार इन्होंने मुझे खुद कह दिया कि मैं आपको फीस नहीं देता ना, इसलिए आप मुझे नहीं सिखाते हो। अब मैं भी कल से फीस लेके आऊंगा मम्मी से, और तुमको फीस दूंगा, तब तो आप मुझे सिखाओगे। इतने परेशान हो गए थे, हम नहीं सिखाते थे इनको। लेकिन
ऊपर वाले ने क्या किया कि मैं सबके लिए कर रहा हूं, तो वो मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे बच्चे वो देखेंगे। मां सरस्वती स्वयं इनके कंठ में आके विराजमान हो गई। जब मैंने किसी दूसरे को ज्ञान देना प्रारंभ किया, अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मेरे बच्चों को ईश्वर ने संभाल लिया। यही प्रक्रिया होती है। जब दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो हमारी प्रगति होती है। अच्छा देखो, नेताजी भी कौन बनते हैं? जो बड़ी सेवा करते हैं गली गली में जाके, है ना? आपका कोई काम हो, लाइए आधार कार्ड हम बनवा देंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम लिखवा देंगे, आपका कोई भी काम हो तो हमको बताइए। ये काम जो करते हैं ना, उनको लोग वोट देते हैं और वो लोग ऊंचे नेता बन जाते हैं। तो ये एक मर्म की बात है, सब लोग अपने लिए जान लो। बिल्कुल। दूसरे हमारे मेंटोर को मैं बुलाना चाहूंगा। हिमजा मैडम स्वयं है, मास्टर निषाद की बहन है सगी, और मेरी भी सगी बेटी है। हिमजा मैडम स्वयं पर्दे पे आए और हाथ जोड़ करके सबका आशीर्वाद लें, खासतौर से मेरा, बाकी तो स्टूडेंट्स है ही। और इनकी तारीफ में मैं कुछ बातें कहूंगा। हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा। बैठी ना मैं भी। अच्छा, परमानेंटली बैठना है। ये कोई मैसेज कर देता है, इसलिए वो छुप जाते हैं इसलिए। हाँ चलिए। तो हिमजा मैडम बड़े ही सरल स्वभाव की, मृदुभाषी, मीठी वाणी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, विद्यार्थियों को बहुत आसानी से अपना बना लेना, दोस्ती कर लेना, इनका गुण है। स्टूडेंट्स के साथ एकदम से 2 दिन में, पहले ही दिन में ऐसा लगेगा कि क्लास नहीं हो रही है, या तो कपिल शर्मा का शो चल रहा है। इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं सब लोग, और संगीत सीखते हैं इनके साथ। और थोड़ा सा कहीं कहीं स्ट्रिक्ट भी है ये। स्ट्रिक्ट इस मामले में है कि अगर आपने होमवर्क करके नहीं दिया तो अगले दिन आंखें भी दिखा देंगे। लेकिन वो आंखों में प्यार होगा, इज्जत होगी आपके लिए, गुस्सा होगा लेकिन वो आपकी भलाई के लिए होगा। हो सकता है बनावटी ही हो, ताकि आप काम करें, आप अच्छे से अभ्यास करें और आपकी तरक्की हो। ये हिमजा मैडम हृदय से चाहती कि सभी मेरे स्टूडेंट्स नंबर 1 बने, सभी मेरे स्टूडेंट्स हर जगह कामयाब हो, इनको पूरा ज्ञान हो। और यहाँ तक के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी ये इतनी सारी चीजें बता देती हैं कि ऑनलाइन कि आप क्या क्या कहाँ से खरीद सकते हो। बहुत सारी इनको वो भी ज्ञान है कि कौन सी चीज लेनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं। बड़ा सारा, बहुत सारा ज्ञान हिमजा मैडम के पास है। इस छोटी सी उम्र में जो ये सामने बैठी है, ये इतना बड़ा मस्तिष्क रखती है, पूरे घर का मैनेजमेंट संभालती है। 3 किचन चलती है, तीनों किचन में क्या चलेगा हिमजा मैडम के ऊपर है। तो फिर इतनी बड़ी ऐप में क्या चल रहा है वो भी हिमजा मैडम संभालती है। टेक्निकली सारी बातें, जितने मैसेज आप लोगों के पास आते हैं, सब हिमजा मैडम के अंगूठे के नीचे से निकलते हैं। और फिर इनके अंगूठे की मालिश करती है ये बैठ के। दोनों अंगूठे इनके धड़ाधड़ चलते हैं मोबाइल पे। अरे मैसेज भेजो, मैसेज भेजो, मैसेज भेजो सबको। स्टूडेंट क्यों नहीं आते हैं, स्टूडेंट्स को बुलाओ, उनको कॉल करो, पर्सनली कॉल करवाती है। जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई ना कोई कॉल करता है, अरे आपने ऐप डाउनलोड किया और आपको ये सुविधाएं हैं, ये है वो है, सब समझा देती है। ज्यादा हो गया। हरिजा मैडम को बुलाते हैं, वही मैं हरिजा मैडम तो तीसरी है। ये सबसे बड़ी बात है कि हरिजा मैडम हिमजा मैडम की सगी जुड़वा बहन है, दोनों सगी जुड़वा बहन है, ट्विंस। और सर्वप्रथम हमारे परिवार में इस धरती पे यही दोनों आई थी। कहाँ गई? जी नमस्कार, यही हूँ। तो ये दूसरी मैडम है जो हिमजा मैडम की ही जुड़वा है, उनसे ट्विंस है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसका सारा मांस वो खा गई पहले, इसमें जो बच्ची थोड़ी बहुत हड्डियां यहाँ दिख रही हैं, इन हड्डियों में बहुत ताकत है, इन हड्डियों में इतना वजन है। दुनिया भर का संगीत, चाहे ठुमरी हो, चाहे गजल हो, चाहे दादरा हो,
संगीत को गाना, बजाना और नाचना भी, ये हिमजा मैडम की भी विशेषता है और हरिजा मैडम की विशेषता है कि गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों विधाओं के धनी हैं और तीनों अपने अपने विषयों में अभ्यास कर रहे हैं और आप सब तक वो पूरा ज्ञान पहुंचा रहे हैं। और हरिजा मैडम की जो लैंग्वेज है, जो बोलने का तरीका है, एकदम प्रोफेशनल है और उस प्रोफेशनल तरीके को देख करके स्टूडेंट्स को विश्वास होने लगता है कि मैं सही मैडम के पास सीखने के लिए आ गया हूँ और कुछ ही दिनों में उस स्टूडेंट को पक्का भरोसा हो जाता है कि हम तो हरिजा मैडम के पास ही रहेंगे। और आज मेरे पास कम से कम 10 फोन आ चुके हैं सुबह से कि अगर हमें क्लास देना तो हरिजा मैडम की क्लास देना। और ये मैसेजेस हरिजा मैडम ने खुद लाके मुझे दिखाए थे मोबाइल पे कि ये आए, पता नहीं सच थे या इन्होंने किसी कह के करवाए सबको। मैं तो सच ही मानता हूँ कि जिसने मुझे ये मैसेज किया कि गुरुजी अगर मैं क्लास लूं तो मुझे हरिजा मैडम के पास भेजना, इनको बहुत लोग जानते हैं। ये पर्सनली क्लास भी लेती हैं दोनों अलग से ऐप के अलावा, बहुत दूर दूर से विदेशों के लोग इनसे पढ़ते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टर निषाद, हिमजा और हरिजा द बेस्ट। इंग्लिश का ज्ञान, हिंदी का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, ये सब भरा हुआ है इन लोगों ने कूट कूट के। उन सब का मिश्रण करके संगीत में पुड़िया मिला के आप लोगों को पिलाते हैं ये तीनों, बहुत खुशी से, पूरे हृदय से। कहीं भी कोई आपके साथ संकोच नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई बात आपसे छुपाई नहीं जाती है। संगीत का कोई भी चैप्टर कभी स्किप नहीं किया जाता है। ये हमारे मेंटोर्स की विशेषता है। और वो मेंटोर्स क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँ कि हमारे शिष्यों की, हमारे बच्चों की ये विशेषता है कि उनमें सब चीज का ज्ञान आ गया, यहाँ ज्ञान प्रकट होने लग गया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ज्ञान पैदा हो रहा है। रोज नई टेक्निक्स इजाद हो रही है, नए नए तरीके ये लोग बनाते हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं तो नए नए तरीकों से बात करते हैं, कैसे भी तो समझोगे, कोई ना कोई तो एग्जाम्पल से समझोगे आप, है ना। आपको समझाने के लिए, आपके अंदर तक संगीत को पहुंचाने के लिए हमारे मेंटोर्स का सबसे बढ़िया रोल होता है, जो कहीं नहीं होता है इस धरती पे, वो यहाँ होता है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले मेंटोर मास्टर प्रीतांशु, जिनका लेक्चर सर्वप्रथम इस ऐप पर हुआ और ये सबसे पहले मेंटोर थे जी। और जब भी हमने, इनके अलावा ये लोग तो थे, ये मेंटर्स में मत गिनो इनको, ये तो नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। अभी तक मैंने जिन 3 के नाम लिए वो मेरे सगे थे, ये भी सगों से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुरू किया तो बच्चों के तरह ही हमने इनको एक तरह से बोल लिया। और इनके अंदर जो काबिलियत देखी, जो इनका काम करने का ढंग, सीखने का तरीका, जब हमने समझा कि ये बच्चे बहुत प्यार से सीख रहे हैं और बड़ी लगन से, एक इच्छा शक्ति से, वो इच्छा शक्ति प्रबल होती है। सीखने वाले की इच्छा शक्ति अगर है तो उसको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये प्रीतांशु हमारे इस तरह के ग्राही स्टूडेंट रहे हैं, जिन्होंने बहुत जल्दी ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद तुरंत मुझे लगा कि इनको इस योग्य बना दिया है मैंने कि ये दूसरों को भी ज्ञान दे सके, और ये देने लगे। जब ये ज्ञान देने लगे तो इनकी इतनी सारी विशेषताएं, बीमार होने के बावजूद भी आस नहीं छोड़ते, कोशिश इनकी रहती है, भरे बुखार में, भरे जुकाम में म्यूजिक नहीं छोड़े, म्यूजिक में आते हैं। जब बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो तो बात अलग है, वरना छोटी मोटी बातें होती है ना, पर प्रीतांशु सर कभी एब्सेंट नहीं रहते। और सबसे बड़ी बात, प्रीतांशु सर जब सिखाते हैं ना तो इनका भी वही हाल है स्टूडेंट्स में, मेरे प्रीतांशु सर, मैं किसी को भी पूछता हूँ कि आप कहाँ सीखते हो, मेरे प्रीतांशु सर के पास। अरे मेरे प्रीतांशु सर हो गए बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग कहते हैं कि प्रीतांशु सर को इतना प्यार करते हैं। प्रीतांशु सर के नाम से लोग एकदम से खुश हो जाते हैं जब इनके स्टूडेंट्स के साथ सामने कोई गर्व से नाम लेते हैं वो इनका,
स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ अलग अलग सबसे, तो वो जब उनको पूछते हो किसके पास सीखते हैं आप, कौन से मेंटर हैं आपके, तो वो कहते हैं मेरे प्रितांशु सर के पास सीखते हैं। और बहुत अच्छे वाले हमारे प्रितांशु सर सबसे बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, और इतने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाता है, और नहीं भी आता है तो आप इनको गुस्सा नहीं आता है, फिर ये कहते कोई बात नहीं दोबारा से देख लो। मैंने कहा हिमजा मैडम, हरिजा मैडम थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी कर लेती है, लेकिन प्रितांशु सर को हमने देखा क्लास में नाराज नहीं होते। आज की ही बात है, दीपक भैया यहाँ बैठे होंगे, दीपक भैया इतने समय के बाद आए क्लास में बैठे, तो ये उनको कह रहे कोई बात नहीं सुबह आधा घंटा तो कम से कम रियाज कर लिया करो। हाँ, बड़े प्यार से, कोई बात नहीं आधा घंटा 20 मिनट ही सही करो थोड़ा बहुत शुरू से, इतने प्यार से कि आपको करना है तो एक ऐसा आसान बना दिया कि नहीं आपको आराम से करना। तो मैंने कहा कि नहीं उनको आराम से नहीं करने देंगे। और दिनों बाद आए, वो कह रहे हैं हम 6:30 बजे उठते, तो क्या आप 4 बजे नहीं उठ सकते? तो 4 बजे उठना, मॉर्निंग रियाज करना। मॉर्निंग रियाज जड़ी बूटी है, पंच तत्व से बना हुआ है, 5 अक्षर है, 5 अक्षर ओमकार में समाये हुए हैं, और ओम भी प्रणव अक्षर है, प्रथम अक्षर है, जिससे कि सारी वर्णमाला का प्रारंभ होता है, सारे वेदों के मंत्रों का प्रारंभ होता है, सारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें ओम से ही प्रारंभ होती है। कोई सा भी मंत्र उठा के देख लीजिए, सबसे पहले ओम बोला जाता है। तो ये बातें शाश्वत कराने के लिए, आप सबके अंदर जागृत करने के लिए प्रितांशु सर बहुत ही बढ़िया वाले, सबसे अच्छे समझदारी से काम लेने वाले, स्टूडेंट्स को साथ लेके चलने वाले हमारे मेंटर। तो बहुत बहुत इनका भी धन्यवाद। और अगले धन्यवाद गुरुजी। परिचय कराऊं तो दूसरे मेंटर मैंने शायद अभिषेक से बात की थी। प्रितांशु मेरे पास सीखते थे, अभिषेक भी मेरे पास, दोनों एक ही बैच में थे, और वो भी ऑनलाइन। कोई ये ना समझे कि ये मेरे घर आके सीखते थे, ऑनलाइन सीखने के बाद मेंटोर बन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई जिन लोगों के मन में ये भ्रम हो रहा है कि ऑनलाइन तो कुछ नहीं होता, बहुत से लोग ऐसे फोन करते हैं, कहते हैं गुरुजी ऑनलाइन हो पाएगा क्या हम कर पाएंगे? ऑनलाइन में मजा नहीं आता होगा, करके नहीं देखा। इसलिए अगर आप ऑनलाइन एक बार क्लास ज्वाइन करके देखिए, और फिर हमारे जैसे मेंटोर्स मिल जाए तो फिर कैसे नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन नहीं भी होता है, वहां नहीं होता है जहां मेंटोर्स मुस्कुराते ही नहीं। जहां मेंटोर्स मुस्कुराना भूल चुके, वो सिर्फ नौकरी करने आए, किसी ऐप ने उनको रखा है कि आप जाके पढ़ाइए, तो वो बड़े बुरे मन से बैठ के पढ़ा, मुश्किल से 2 बातें आपको बताएंगे और कह देंगे जब हो गया, लेकिन यहाँ पीछे पड़ जाते हैं। हमारे प्रितांशु सर स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए, वही सब लोग 6 दिन काम करते, लाओ होमवर्क लाओ, होमवर्क लाओ, क्यों नहीं किया, अभी तक नहीं दिया ऑडियो, अभी तक आपने वीडियो बना के नहीं भेजा, फोन कर करके भी बताते हैं। प्रितांशु सर को मैंने देखा कई बार क्लास में, ये नहीं आए, मैं पहले इनको फोन कर लेता हूँ, तब तक आप लोग अपना अभ्यास करिए। उनको भी फ्री नहीं बैठने देते जो आ गए। और एक क्लास में 4 स्टूडेंट होते, बड़े आराम से बातें हो जाती, खूब अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, खूब सारा ज्ञान दे देते। केवल 4 स्टूडेंट एक क्लास में, तो 4 स्टूडेंट को एक टीचर के लिए पढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है। तो इसलिए ये लोग पूरा अपना एफर्ट लगा पाते हैं। दूसरी ऐप्स जो चलती है उसमें 28 स्टूडेंट बिठा देते हैं, और टाइम दिया 40 मिनट का, 40 मिनट में आप 28 स्टूडेंट को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो फिर वो आदमी बुरा मुंह करके ही आएगा ना, जो सिखाने वाले मेंटोर होंगे। हमारे मेंटोर्स के चेहरों पे स्माइल क्यों है? क्योंकि ये सच्चाई से परिचित हो चुके हैं, संगीत का सच्चा ज्ञान इनके अंदर पहुंच चुका है, और ये वही बखान करते हैं तो इनका हौसला खुद 2 गुना हो जाता है, इनका ब्लड प्रेशर बढ़िया रहता है, क्योंकि इनको पता चल चुका है ये जो कह रहे हैं वो सच है, ये धोखे में नहीं रख रहे किसी को। हम स्टूडेंट्स को धोखे में नहीं रखते। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया था, बोला गुरुजी पता नहीं कौन से स्टार में मेरा सिलेक्शन हो गया है, और मैं तो वहां जा रहा हूँ, मुझे कुछ टिप्स दे दीजिए। मैंने कहा टिप्स देने में मुझे 6 साल लगेंगे,
सीधा बोला कि 6 वर्ष लगेंगे, टिप्स ले लो फिर जाना कहीं। फिर उसने आधे घंटे तक मेरे से बात की। शायद वो बालक यहाँ ज्वाइन किए हुए भी होगा, कह नहीं सकते। मैंने उनको लिंक भी दिया था कि एक बार क्लास ज्वाइन करिए और फिर समझिए कि जिंदगी क्या चीज है, ये संगीत क्या चीज है। क्योंकि संगीत कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है जो उठाई और लेके चल दिए, गायन वादन नृत्य, ये तो है ही परिभाषा। इसके अलावा बहुत गहरी परिभाषा है जो हमारे अंदर से उपस्थित है। यार संगीत है क्या, हमसे कोई पूछे, हमसे कोई पूछे कि संगीत क्या है, क्योंकि हमने उसके रस को चखा है। हम संगीत को व्यापार नहीं समझते, हम संगीत की बहुत पूजा करते हैं, हम संगीत की इज्जत करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे मेंटर्स हैं। तो मैं अभिषेक को बुला रहा हूँ, अभिषेक को उपस्थित किया जाए मेन स्क्रीन पर और सभी लोग उनको भी देखें। हमारे सभी मेंटर्स की लगभग एक जैसी ही विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ लोगों की कुछ कुछ खास खास बातें हैं, वो भी मैं साथ साथ बताता हूँ। अभिषेक सर उसी तरह से जैसे प्रीतांशु सर हमसे सीखते थे ऑनलाइन, उसी तरह से अभिषेक सर भी एक ही बैच में थे। दोनों ही बच्चे बराबर होमवर्क करके लाते थे, जैसा मैंने कहा तुरंत करके दिखा दिया। प्रीतांशु ने तो इतनी मेहनत की, अभिषेक ने भी अलग से मेहनत की और मुझे 10 प्रकार के थाट और ये 8 प्रकार की लहकारियां सभी तालों में करके दिखाना, सारे स्केल्स को समझ जाना, सारे स्केल से कौन कौन सा थाट कहाँ कहाँ बजता है, वो सब कुछ इन लोगों ने इतनी जल्दी कवर किया कि मुझे लगा कि अब इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैंने इनको तुरंत कांटेक्ट करके और कहा कि इनकी पर्सनल क्लास भी होती है इसी ऐप पर। एक दिन इनके लिए भी निकाला हुआ है। अभी तक तो 3-3 दिन इनको हम पढ़ाते थे, अभी कुछ समय अभाव के कारण इनका वीकली हमने कर दिया। और समय अभाव भी नहीं, बल्कि इनकी योग्यता को देखते हुए कि इनको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत नहीं है और एक दिन में ही काम हो जाएगा। वीकली इतना काम दे देंगे कि वीक में अपना खुद का आत्मोन्नति की भी कर रहे हैं और आप सबको भी सिखा रहे हैं। क्योंकि एक टीचर को हमेशा स्टूडेंट बने रहना बहुत जरूरी है। अगर टीचर स्टूडेंट बन के नहीं रहा तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। टीचर ने अगर ये समझ लिया अब तो मेरी सरकार आ गई, तो वो खत्म। जो भी मेंटर हैं वो अपनी आत्म उन्नति जरूर करते रहें, आप आगे आगे बढ़ते रहें और लोगों को अपने पीछे साथ लगाते हुए आगे चले, मशाल लेकर के सदगुरु बनिए, दूर से रोशनी डालिए, शिष्यों को आगे बढ़ाइए। यही एक सदगुरु का कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो मेंटर्स हैं वो ऋषि मुनियों की तरह कुछ ही समय में आपको दिखाई देंगे, और जिनमें से एक तो हमारे मेंटर ऋषि बनी गए, जिनके दर्शन इतनी आसानी से हो नहीं रहे। मैं अभी कब से आवाज दे रहा हूँ, श्री अभिषेक सर है वो ऑलरेडी, मैंने उनको ऐड कर रखा है। हाँ, कहाँ है वो? पिन कर रखा है, आप स्पीकर पे रखिए ना। मैं स्पीकर पे ही हूँ। व्यू में जाके आप दिखाए ना, नहीं वो है, मैंने उनको ऐड कर रखा है। मैंने स्क्रीन पे नहीं लाया, वापस लाती हूँ। मैंने बाकी सबको दिख रहा है क्या? बिकॉज आप दिख रही है अब? अभी भी नहीं। प्रीतांशु कुछ अभिषेक कुछ बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। नहीं किया? हाँ अब हुआ। ओके, जब तक वीडियो ऑन नहीं करेंगे, ये भी बात है। नहीं, वीडियो ऑन था, ये माइक ऑन नहीं था। हाँ, माइक ऑन नहीं था। ओके, चलिए। तो अभी अभिषेक सर की मैं बात कर रहा हूँ। अभिषेक सर 2 शब्द कहे और उनको आगे ला, पहले फिर हिंजा आ गई। अभिषेक सर बोलेंगे ना तो स्पीकर व्यू मुझे यहाँ दिखेगा और फिर आप छुप जाइए। अभिषेक हाँ बोलते रहो, दिखोगे नहीं लेकिन। एक बार बोल दो हेलो गुरुजी, बस। हाँ, अब मैडम दोबारा मत आना बीच में। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि अभिषेक सर मैंने स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो मेंटोर्स हैं वो केवल मेंटोर नहीं बल्कि ऋषियों मुनियों वाली स्थिति में। तो एक ऋषि मुनि आपके सामने यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, इतनी सी छोटी सी अवस्था में
बहुत बड़ा ज्ञान, इतना ज्ञान रख पाना इस उम्र में मैं शायद सोच भी नहीं सकता। इतने सारे रिसर्चेस, इतनी सारी खोजें जो ये इस उम्र में कर रहे हैं, और संगीत को ये किसी अलग फील्ड में है, बहुत बड़ी बड़ी चीजों को खोज रहे हैं, ये अलग ही कुछ तलाश में है, शायद ब्रह्मांड से भी कुछ अलग हो सकता है, कुछ नया ब्रह्मांड ये कभी रच दें। तो मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इतने अध्ययनशील हैं, इतने गुणी हैं कि अपने काम में लगे हुए हैं खुद, और संगीत को ऐसे उठा लिया इन्होंने जैसे कि वो कंदुक ब्रह्मांड को उठा लो। जो व्यक्ति किसी एक फील्ड में चतुर होता है वो फिर किसी में भी हाथ डाले तो उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। इसी तरह से हमारे अभिषेक सर ने संगीत को बहुत जल्दी अपना लिया, बहुत जल्दी धारण कर लिया, और आप सब तक ज्ञान देने के लिए भी इतनी जल्दी तैयार हुए, विद इन 1 ईयर। 1 साल भी नहीं लगा इन लोगों को। हम कहते हैं 1 साल का कोर्स ले लो, आप लोगों से 1 साल का कोर्स खरीद लो, तो 1 साल का कोर्स लेने में इतना फायदा नहीं हो सकता है जितना इन लोगों को हुआ है। जो मेंटोर्स हैं वो 1 साल का कोर्स खरीदने के बाद सीखना शुरू किए थे, और आज वो गुरु बने बैठे। इनका अभी साल पूरा हुआ नहीं है, क्लास चल रही है, इनकी फीस जमा है एज ए स्टूडेंट सबकी, और सब लोग सीख भी रहे हैं और यही लोग सिखा भी रहे हैं। अभिषेक सर की सबसे बड़ी विशेषता, कभी गुस्सा नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते हुए मैंने देखा क्लास में कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, कभी नहीं चिल्लाते। प्यार से बोलते हैं कि होमवर्क भेजिए, होमवर्क भेजिए, होमवर्क भेजिए। और अभिषेक सर की क्लास में तो मैं देखता हूँ कि दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स भी बैठना पसंद करते हैं। जो इनसे पहले के बैच में थे उनको कोई और पढ़ा रहा था, वो तो छोड़ के चले गए, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि इसके बाद अभिषेक सर की क्लास आएगी, मैं उनकी बातें सुनूंगा। रंजीत जी ने जल्दी से हाथ खड़ा कर दिया। हाँ देखिए, रंजीत जी है, और वो मैडम एक और सिंधु मैडम भी सुनती है। सिंधु मैडम दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स इनकी क्लास में बैठना पसंद करते हैं। इससे बढ़ के इनकी और क्या तारीफ हो सकती है। खुद से आते हैं लोग, खुशी से कहते हैं कि हमको अभिषेक सर की क्लास में बैठना, क्योंकि इनका बताने का जो ढंग है वो कुछ अपना खुद मिक्स करके, और तरीके सबके अलग अलग होते हैं बात को समझाने का। और इनकी खास बात मैंने देखी कि ये जो सबसे अलग है, अभी हमारे सभी मेंटोर्स ने ये नहीं किया जो अभिषेक सर ने किया, कि ये अपनी क्लास में बराबर मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट्स को कहेंगे चलिए अपना होमवर्क दिखाइए, वो होमवर्क चेक कराते हैं और ये उनको मार्क्स देते हैं। 100 में से 80, 100 में से 83, 100 में से कभी कभी 1.5 भी देते हैं नंबर। क्या आपको मैं देता हूँ 91.5। अब हाफ इन्होंने कहां से दिया ये यही जानते होंगे। किसी भी चीज को आकलन करना और आकलन करके एग्जैक्ट उनको बता देना कि तुम्हारा इतने % तक आप पहुंच गए, तो इससे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ग्रोथ 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 हो रही है, आगे से आगे ग्रोथ हो रही है। पिछली बार क्लास में अभिषेक सर ने हमको 80 नंबर दिए थे, और इस बार क्लास में अभिषेक सर ने हमको 83 दिए। उसके बाद वाली क्लास में अभिषेक सर ने 89 दे दी। स्टूडेंट्स के मन में एक अलग ही ग्रोथ का सपना चलता है, और ग्रोथ का सपना जैसे ही देखना शुरू किया ऑटोमेटिक एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रैक्टिस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये अभिषेक सर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, और इतनी विशेषताएं हैं इन लोगों में कि मैं अगर वर्णन करना चाहूँ तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा तो हो गया मुझे बोलते बोलते, तो लगभग 1 घंटे में मैं ये सब बातें पूरी नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं जितना अच्छा बोल सकता हूँ उतना मैंने इनकी अच्छाइयाँ जो नोट की। अच्छा, बुरा हम देखते नहीं, बुरा हम कहते नहीं, बुरा हम सुनते नहीं, जो कुछ भी है सब अच्छा है। और मेरे मेंटोर्स सबसे अच्छे वाले मेंटोर्स है। इस धरती की किसी भी ऐप से कंपटीशन करा लीजिए, ये मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे कैसे भी मेंटोर कहीं भी पढ़ाते हो, पर हमारे जैसे मेंटोर्स इतने फेमिलियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। यही ऑनलाइन आपको ऐसे लगता है कि ये मेरे परिवार में बैठे हुए, ये क्या चीज है? ये इनके बोलने का ढंग है, द वे ऑफ टॉकिंग है, आपका बिहेवियर है,
जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ये एहसास करा देते जैसे हम तुम्हारे पास बैठ के तुम्हें से बात करते। ये अभिषेक सर की खासियत है कि ये एकदम से अपना लेते हैं और पीछे पड़ जाते हैं। छोटे बच्चे हो तो बड़े प्यार से बेटा बेटा कह के बुलाते हैं, बड़े होते हैं उनको जी लगाते हैं ये लोग कि आइए। मैंने तो देखा हमारे प्रितांशु सर छोटे बच्चों को भी जी लगा के बुलाते हैं। हरसीरत जी आ जाती है, छोटे छोटे बच्चे उनको भी जी लगा के बात करते हैं। तो इतना सम्मान जब हम देंगे, और बताऊं हमारे मेंटोर्स जैसे ही क्लास ऑन होती है सभी मेंटोर्स की खासियत है अपनी तरफ से चला के बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, रोज हालचाल पूछते हैं, रोज तबीयत के बारे में पूछते हैं और होमवर्क के बारे में भी पूछते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इलाज ही करते हो, तबीयत खराब पूछ लें और दवाई बता दें, ये काम नहीं है। मतलब पूछना फर्ज बनता है कि स्वास्थ्य ठीक है, आप बिल्कुल खुश हैं। 2 मिनट ऐसे बात होती है, फिर बातों में पता नहीं कब सिलेबस दे देते हैं ये लोग, कब उनको काम दे देते हैं उनको पता भी नहीं चलता। कह रहे ये तो मेरा होमवर्क था, ये तो बात कर रहे थे, बात करते करते अभिषेक सर अचानक कह रहे थे यही करके आना, तब उनको लगता अरे होमवर्क भी मिल गया। तो अभिषेक सर की ये विशेषता है जो मैंने बताई। उसके बाद मैंने अपॉइंट किया था मास्टर बीरेन को, आई थिंक, तो मास्टर बीरेन को पर्दे बुलाया जाए। 70 mm के पर्दे पे मास्टर बीरेन दिखेंगे। जय हो। प्रणाम गुरुजी। जय हो। देख सकते हैं प्रणाम दीदी? मैम, प्रणाम भैया। अभिषेक सर का माइक शायद ऑन है। नहीं, वो बीरेन का ही है। अच्छा, बीरेन के पीछे कोई है, ओके। तो बीरेन सर देख लीजिए, अंग्रेजी में पूरा कमांड, बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात ये ना, ये भी अभिषेक की तरह खोजी है। अभिषेक भी रिसर्च करते हैं और ये म्यूजिक में कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने म्यूजिक को इतना आसान बना लिया अपने अपने फंडों से। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हमने जो सिखाया वो अपनी जगह है, लेकिन उसी को नए नए फंडों के साथ प्रयोग करके और स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये अपनी अलग विशेषता है। और एक विशेषता बहुत ही बड़ी कि अगर कोई एक बार इनकी क्लास में बैठ जाए, सिर्फ एक बार, वो वहां से एडमिशन लेके ही हटता है। बीरेन सर की क्लास बहुत डिमांड में है। अभी भी केवल 2 स्टूडेंट की जरूरत है मुझे, ताकि बीरेन सर की क्लास पूरी हो जाए एक, वरना सारी क्लासें इनकी फुल है। और वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो बीरेन सर की क्लास में नहीं आ पा रहे हैं अभी भी। वो दो सौभाग्यशाली कौन होंगे जो जल्दी ही एडमिशन कराएंगे और ये कहेंगे कि मुझे बीरेन की क्लास में जाना। क्योंकि जब ये चुटकियों में इतना खुश रखते हैं बच्चों को ये स्ट्रेस में आने ही नहीं देते। अभी कुछ पिछले सैटरडे को हमने कहा कि वो स्ट्रेस वाला लेक्चर हुआ था, है ना? तो वो स्ट्रेस फ्री कर देना, ये हमारे बीरेन सर का काम है। किसी भी स्टूडेंट को, वो कितनी भी टेंशन में आया हो क्लास में, घर की बाहर की कोई भी परेशानियां लेकर के स्टूडेंट अगर ऑनलाइन ज्वाइन करता है, 2 हाथ दिखाते हैं, ये ऐसे अंगूठे दिखाते हैं, अंगूठे दिखाते ही सामने वाला एकदम से अटेंशन में आ जाता है। यस यू कैन डू, अरे व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते आप। मैंने एक दिन सुना, एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे से तिगुन नहीं होती, मैं तिगुन नहीं कर पा रही। इन्होंने कहा अच्छा मेरे सामने लाओ, देखे कैसे नहीं करती। ये अंदाज होता है बोलने का, मेरे सामने लाओ तिगुन को, कहाँ जाएगी, अपने से बच के कहाँ जाएगी। ये उत्साह दिलाना, ये मेंटोर की विशेषता होती है। ये नहीं कि तुमको नहीं आ रही है तो आ जाएगी, आराम से आएगी, करते रहना, अभ्यास करना, आ जाएगी। नहीं, बीरेन सर उसी समय कहते कैसे नहीं आएगी, अभी बताओ, अभी करके दिखाते, अभी सिखा देते आपको। और 3 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने उनको तिगुन सिखा दिया। इतनी खुश हो गई, अरे साहब आपने तो मतलब चमत्कार ही हो गया।
इनकी क्लास में कोई जाए और सीख ना पाए तो वो बहुत ही बुरी बात होगी उस स्टूडेंट। हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, चाहे 5 घंटे से बैठे हो चाहे 8 घंटे से, लगातार क्लास लेते हैं, कभी भी एनर्जी की कमी नहीं आने देते हैं अपने अंदर, हमेशा एनर्जेटिक, डायनेमिक पर्सनालिटी, स्टूडेंट्स को उत्साहित करना कि करो, कर सकते हो आप, अरे कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी सी बात है, इतनी सी, ऐसे ऐसे कहते हैं। ये जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इनकी, इतना सा रियाज करना, इतना सा रियाज करना, नाखून भर। कहते हैं एक हारमोनियम पे सा बजा के भाग जाओ, फिर थोड़ी देर बाद सोच के आना कि वो सा अभी तक है कि नहीं दिमाग में, फिर चेक करना आगे। कैसे कैसी टेक्निक्स वीरेंद्र सर खुद अपनी इजाद करते हैं और बहुत प्यार से इतने तरीके से सामने वाले को सिखा देते, मजाक मजाक में हंसते हंसते डायलॉगबाजी करते करते। ये हमारे सभी मेंटर्स की विशेषता है, जो वीरेंद्र सर में कुछ और ज्यादा है। ये तो 24 घंटे मुस्कुराते हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। अभी भी देख लीजिए, बिना मुस्कुराए ये बैठ भी नहीं सकते, 1 सेकंड के लिए भी मैंने इनको कभी सीरियसली नहीं देखा क्लास में। क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होता है चेहरे पे एक दिव्य मुस्कान होती है। वो दिव्य इसलिए कहूंगा क्योंकि शास्त्रीय संगीत इनके अंदर उतर चुका है। शास्त्रीय संगीत में तोड़ जोड़ करना, शास्त्रीय संगीत को घुमा फिरा के एक नया रूप देना, ये सब इनके अंदर माता जी की कृपा हो चुकी है। तो इसलिए ये इतना तेजस्वी हो गए हैं कि स्वयं इनका तेज ही, इनके चेहरे की आभा ही स्टूडेंट्स को सीखने पर मजबूर कर देती है। यार हमारे वीरेंद्र सर इतनी मेहनत करते हैं तो हम क्यों नहीं करें। तो जितनी भी मैं और कुछ कहूँ इनके लिए तो बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन समय के अभाव के कारण इतनी बातें हैं कि मैं शायद बोलता रहूं तो पूरी रात निकल जाएगी। हमारे इन सभी मेंटर्स की मैं तारीफ कर नहीं पाऊंगा, शब्द है ही नहीं, इतने कम पड़ जाते हैं कि क्या क्या याद रखूं, कौन कौन सी बातें इनकी बारे बताऊं। तो अब आ गए हैं तीसरे हमारे अगले मेंटर बादल, जिनको मैंने वीरेंद्र के बाद नियुक्त किया। इनकी सादगी, इनका भोलापन, स्टूडेंट को इतने प्यार से सिखा देते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। हमने कहा कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलते ही, चलो स्टूडेंट को कभी डर ही नहीं लगता है। यहाँ कोई है, यहाँ कोई स्टूडेंट है, किंजल है, किंजल पटेल, किंजल बेन सीखती है बादल सर से। बादल सर, किंजल है आपके पास? नहीं जी नहीं। ये है भवानी सीखती है, भवानी आ गई जी, भवानी भवानी सीखती है। भवानी ने वीरेंद्र सर की क्लास ज्वाइन करी तो फिर यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया कि हमको तो इन्हीं सर से सीखना। क्यों? क्योंकि इनका अपना एक अलग तरीका है, सबका अपना अपना एक तरीका होता है स्टूडेंट के साथ बिहेव करने का, और सबका अच्छा वाला तरीका है। तो ये बड़े ही सभ्य स्वभाव से और शांत मन से, बिना क्रोध किए, और जितना भी वर्कलोड दे दो सब झेल लेते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है ये। चाहे मैं इनको 10 पीरियड दे दूं, ये ना नहीं करेंगे कभी भी। कितने भी स्टूडेंट भेज दो, सबको सिखा देंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे। कोई भी आता है उसकी पूरी बात सुनते हैं, पूरी डिटेल में जाते हैं, और बहुत बारीकी से हमारे बादल सर बादलों की तरह ही आच्छादित होकर के ज्ञान की बरसात करते हैं। जय हो। बहुत ही सुंदर शब्द इनके लिए निकला। और ये सच है कि जिस तरह से बादल हमारे ऊपर छाया किए हुए हैं, ठीक उसी तरह से हमारे ये मेंटर गुरु जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, इनकी छत्र छाया में आप लोग सीख सीख करके और आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद गोपाल जी आ गए हैं, आचार्य जी। आचार्य जी को नमन, क्योंकि स्वयं सरस्वती कह लो, दयानंद कह लो, इनको स्वयं ऋषि मुनि कुछ भी कह लो, बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी, जिसमें ज्ञान का भंडार, वेद, शास्त्र, कर्म, कांड इत्यादि जो कुछ भी होता है इस धरती पर, सब कुछ संपूर्ण ज्ञान के भंडार हमारे आचार्य जी, आचार्य गोपाल जी, और भगवान में बहुत बड़ी आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति समर्पित, और हमेशा मुंह से निकलता है राधे राधे। जब भी क्लास में आएंगे कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्ते नहीं,
खुद अपनी तरफ से चला के अपने विद्यार्थियों को कहते हैं राधे राधे। और जब राधे राधे का नाम जहां भी होता है वहां तो फिर मुरली तो बजना स्वाभाविक है, और जहां राधा है वहां बंसी है, और जहां बंसी है वहां संगीत है, वहां सातों सुर है, वहां पूरे उंगलियां चलती हैं, हृदय से सांसों की माला से बजती है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के राधा जी के भक्त होने के साथ साथ संपूर्ण संगीत का ज्ञान लेने के बाद ये मेंटोर बने और अपनी आत्मोन्नति के लिए स्वयं प्रयास करते रहते हैं, हमेशा हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पढ़ाई में आप वेदों में सामवेद का बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं, सामवेद के साथ साथ दूसरे वेदों का भी पूरा अध्ययन है, और कई प्रकार के कर्म कांड, ज्योतिष इत्यादि सब कुछ इनको आता है। अब शायद ही कोई ऐसी बात रह गई होगी जो इनको नहीं आती होगी, वरना ये सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। और विद्यार्थियों के सामने जब बैठते हैं तो जैसे अभी आप सब लोग देख रहे हैं, एक अलग ही दिव्य आभा इनके ऊपर है, माथे पर तिलक विराजमान है और वस्त्र पीतांबर स्टाइल में ओढ़े हुए, स्वयं भगवान की छवि दिव्यता को धारण किए हुए। तो क्यों ना आप लोग ऐसे गुरुओं से सीखना पसंद करेंगे, क्यों नहीं? ऐसे गुरु लोग मिलते कहाँ हैं जो इस तरह से नियम के पालन करने वाले हों, बिना नहाए चाय भी नहीं पीते हैं, इतने नियम के पालक हैं कि थोड़ी थोड़ी देर से हाथ धोते हैं, अपने आप को स्वच्छ हमेशा रखते हैं, स्वच्छ मन से और स्वच्छ दिमाग से सबको अच्छी तरह से संगीत का व्यवस्थित ज्ञान देते हैं। अगर कोई कहीं अटकता है तो बड़े प्यार से समझाते हैं कि अटकना नहीं, आराम से चोरिए, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। प्रोत्साहन देने में गोपाल जी का भी अपना बहुत बड़ा योगदान रहता है स्टूडेंट्स के साथ। और वो लोग भी जो इनके पास सीखते हैं, मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्यों है? क्योंकि इनके पास अक्षरों का जो ज्ञान है। हम 12 खड़ी करवाते हैं, हमारे मॉर्निंग रियाज में 12 खड़ी, क का की गु गु, सही उच्चारण कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये गोपाल जी से पूछो। ये संस्कृत के व्याकरण के आचार्य हैं, व्याकरण को इन्होंने तोड़ तोड़ के पढ़ा है, एक एक टुकड़ा अलग अलग करके समझा है। तो ये जानते हैं कि भाषा का और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण स्थानों का क्या महत्व है, कौन सा अक्षर किस जगह से उठ रहा है, ये सब गायकों के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो ऐसे में गोपाल जी हमारे बहुत बड़े सहायक हैं, जो ये ज्ञान देने में भी अपना एक बहुत बड़ा रखते हैं। संगीत तो सभी सिखा ही रहे हैं, वही सब सिखा रहे हैं जो मैंने कहा, मॉर्निंग रियाज, हारमोनियम, लय ताल और एक हमारा गाना, यही चीजें सब लोग सिखा रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी विशेषता से सिखा रहे हैं। और इनके पास जो अपना एक्स्ट्रा ज्ञान है उसका संगीत के साथ क्या सामंजस्य है उसको बिठा करके लोगों तक पहुंचाना, ये जिसको भी मिल रहा है वो बहुत सौभाग्यशाली है। अब आती है हमारी रिया मैडम। हाँ, छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं ज्यादातर इनके स्टूडेंट हैं। छोटे बच्चे जी नमस्कार। छोटे बच्चों की फेवरेट रिया मैडम। छोटे बच्चे जब इनकी क्लास में आते हैं तो बहुत मजा आता है, उनको बड़े प्यार से बात करती है। मैंने कई बार देखा ऐसे बात कर रही थी जैसे कि ये अपने बच्चों को पढ़ा रही है। मैं तो एक बार चक्कर में पड़ गया, मैंने कहा ये इतने प्यार से किसको पढ़ा रही। मैंने क्लास देखी तब तो मुझे लगा अरे यार ये स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रही, और इतनी मीठी मीठी वाणी में, मधुर आवाज में बच्चों को बात करना। और इवन वो बुजुर्ग भी एक है इनके पास, वो काफी एज में है, सावित्री जी होंगी। हाँ, उनको इतना प्रोत्साहन दिया इन्होंने, उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे से नहीं होगा। एक दिन बोली मैडम ये मेरी उम्र का ही असर है कि मुझसे नहीं हो रहा है। उस दिन रिया मैडम ने इतने प्यार से उनको समझाया, मैं सुन रहा था बैठा बैठा, तो मुझे लगा कि ये क्वालिटी है, ये मेंटोर्स की, ये गुरुओं की विशेषता है कि वो उनमें आकर्षण पैदा करें स्टूडेंट्स में और उनको सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ये नहीं कि तुमसे नहीं होगा, मैंने ऐसा कहते हुए बहुत गुरुओं को सुना, हमने खुद झेला, तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते। एक गुरु तो कहते थे तुम्हारे अंदर तो संगीत की नस ही नहीं है,
स्टूडेंट को। तो संगीत की नस कौन सी होती है ये मेरे को नहीं पता। स्टूडेंट्स को अक्सर कहते थे तुम्हारे अंदर तो संगीत की नस ही नहीं है, और भगा देते थे। हमने वो सब बातों का खंडन किया और ऐसे मेंटर्स तैयार किए यहाँ पर कि जो वही बात करते हो कि नसें नहीं होती हैं, संगीत दिमाग से सीखा जाता है, नसों से नहीं, है ना। जो इस तरह की लोग बात करते हैं, जो उनको सिर्फ क्रीम स्टूडेंट चाहिए। हमारे गुरुजी भी हमारे साथ यही अत्याचार करते थे। अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते थे, अपने पास रख लेते थे, और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बेसुरा है, अभी सुर में नहीं समझ पा रहा, जाओ अवध जी बढ़िया सिखाते हैं, उसको हमारे पास भेज देते थे। तो मुझे लगता था कि ये चलिए कोई बात नहीं, मेरे पास बेसुरा आदमी भेजा है, मैं इसको सुर में ले आऊंगा, मैं इसको सुर में ले आऊंगा तो मैं जीत जाऊंगा। और जब मैं उन स्टूडेंट्स को सुर में ले आता था, उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को गुरुजी के पास फिर से भेजता था 1 साल बाद, और कहता था कि ये वही विद्यार्थी है जिसको आपने कहा था कि अवध जी बढ़िया सिखाते हैं, तो आपसे भी बढ़िया अवध जी सिखाते। मतलब मेरे गुरुजी कहते थे कि मुझसे भी अच्छा तो मेरे शिष्य सिखाएंगे आपको, क्योंकि सुर ही नहीं लग रहा है तुम्हारा, तो जो सुर ही नहीं लग रहा है तो मेरे पास भेज दिया। अब मैंने उनको फिर सुरीला बनाया। एक बच्चा तो इतना गंदा बैठता था, उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे गुरुजी। अरे जी ले जाओ इसको ले जाओ बाहर, इसको बाहर बिठा के सिखाओ। वही बच्चा उनका सबसे फेवरेट स्टूडेंट मैंने बनाया, जिस बच्चे को वो घृणा करते थे, जिस बच्चे को उन्होंने कहा कि ये बेसुरा है, ये जिंदगी में कभी सुर में नहीं आ सकता है, मैंने साल भर के अंदर अंदर उसको सुर में, लय में, ताल में लाके और फिर उनको सौंपा। मैंने कहा अब सिखाओ आप। तो वो आश्चर्य करते थे, इसलिए फिर उनको चस्का लग गया कि जब भी कोई बेसुरा आए अवध जी के स्कूल में भर्ती करा दो। किसी को ताल समझ में नहीं आती हो, अपने आप से लय में नहीं है, इसको अवध जी के पास भेज दो। वो मुझे चैलेंज करते रहते थे, मजाक करते रहते थे, चाहे कुछ भी कह लो, पर हम उसको चैलेंज की तरह लेते रहते थे और उन स्टूडेंट्स को सुर में ले आते थे। जो भयंकर से भयंकर बेसुरे थे उनके अंदर से भी सुर निकाल दिया। और इसी ऐप पर भी ऐसे और भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे जिनका एक सुर नहीं लगता था, आज वो सुरीलेपन से गा रहे हैं। और अभी साल भर हुआ नहीं है ना, स्टूडेंट्स को साल भर तो ऐप को चलते हुए हुआ है ना। उसके 1 महीने बाद कई स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे। सबसे पहले हमारे रंजीत सिन्हा साहब फर्स्ट स्टूडेंट इस ऐप के, उनको भी अभी 1 साल नहीं हुआ है। पूछो रंजीत सिन्हा साहब का भी अभी महीना 1.5 महीना बाकी 1 साल होने में। तो देखिए ना आप कि 1 साल के अंदर नहीं सर, 1 साल हो चुका है। चलिए 1 साल हुआ। अब 1 साल के अंदर अंदर हमारी जो उपलब्धियां रही वो मैं अब थोड़ी थोड़ी गिना देता हूं कि इस 1 वर्ष में हमने 8 मेंटर्स तैयार किए जो इसी ऐप पर सिखा रहे हैं, और ऐसे 27-28 स्टूडेंट्स को हमने, जिन्होंने अच्छा गाना गा करके प्रेरणा ली, उनको हमने यहाँ निःशुल्क सिखाने का वादा किया। और नवरात्रि में हमने 9 कन्याओं को यहाँ पर स्थापित किया है, उनकी भी निःशुल्क शिक्षा हो रही है। और हर शनिवार को हम इस तरह का कंपटीशन रखते थे कि जो अच्छा काम करते हो विद्यार्थी उनको हम निःशुल्क सिखाएंगे। ये निःशुल्क सिखाने वाला काम भी आज मैं 40 स्टूडेंट को कर रहा हूँ यहाँ पे, जो अच्छे सिंगर्स बन चुके हैं। उनकी संख्या मोर देन 40 है, जो बढ़िया गा सकते हैं। बहुत उनका ग्रुप हमने अलग बना दिया है। कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 4-4, 5-5 रागे भी गा चुके हैं इसी 1 साल में। इसी 1 साल में स्टूडेंट्स की जो ग्रोथ है उसके लिए मैं सभी मेंटर्स को बधाई देना चाहता हूँ। सबके लिए तालियां, सभी मेंटर्स के लिए, क्योंकि इन लोगों के परिश्रम से, इन लोगों के त्याग से, बलिदान से, जो कुछ भी समझो, इन्होंने जो प्रयास किया उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स सबसे आगे चले। जो बढ़िया सीख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे। अब 1-2 एक्सेप्शन तो हर जगह हुआ करते हैं, जो क्लास ही अटेंड नहीं कर पाते अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, तो वो पीछे नहीं। लेकिन जिसने रेगुलर क्लास अटेंड की वो आगे है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल। चलिए, मुझे जैसा कहा गया था कि आधा घंटा छोड़ना है प्रश्न और उत्तर देने के लिए, तो एक एक करके इंजा मैडम से मैं निवेदन करूंगा। मैं पहले तो ये चाहूंगी कि कोई भी, भले वो मेंटर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, गुरुजी के बारे में अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो एक मौका, सिर्फ एक मौका, कौन कहना चाहेंगे? आप तो बहुत सारे बड़े बोलना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन हो गुरुजी गया, शुरू हो के गए, जितना बोले, शुरू हो चुके हैं। हाँ बादल, शुरू। गुरुजी के बारे में जितना बोले वो कम हो जाता है, मतलब कोई शब्द नहीं है इनकी महानता के बारे में। और जो सबसे अच्छा इनका लगा, अपने स्टूडेंट को अपने पुत्र के समान मान के सबके साथ से चलते हैं। मैं बता रही हूँ, बस इतना ही जितना बोल मक्खन सकता। बादल ने लगाया है उतना किसी मेंटोर ने नहीं लगाया है, इसीलिए बादल को बुलाया जा रहा है। तो नहीं, बादल हमारे बहुत सच है, प्रिय, सच है। बादल हमारे बहुत प्रिय शिष्य हैं। तो ऐसी बात निकली तो मैंने इनको कहा कि मेरे पास आ जाओगे तो मुझे एक अलग ही आनंद फील होगा। और मैं इनको दूर से ही देख देख के, और अभी तक इनमें से बहुत लोग हमसे मिले नहीं है मेंटोर्स में से, 2-3 जने शायद आ पाए हैं मिलने अभी तक, बाकी को मैं और बुलाऊंगा। अभिषेक आए हैं और हाँ, ये दो ही मिले हैं ना आपसे, बाकी हम अभिषेक भी आए तो अभी हैं। बादल और रिया जी का आना बाकी है, तो इनको भी बुलाएंगे बहुत जल्दी। एक बार मैं ये सोच रहा था कि जिनको पहले बुलाया उनके काम जो मास्टर निषाद ने रिकॉर्ड किए, उनके जो गाने, पहले वो रिलीज हो जाए एक बार। जब तक वो चीजें रिलीज नहीं करोगे मैं आगे तुमको ज्यादा लोड नहीं दूंगा, क्योंकि मास्टर निषाद के पास जब हम भेजते हैं स्टूडेंट को तो ये उनको स्टूडियो में कुछ ना कुछ गाना वाना गवाते और रिकॉर्डिंग करते हैं, और वो रिकॉर्डिंग फिर इनको यूट्यूब पे डालनी होती है, उसको छान छून के बढ़िया करके साफ सुथरा, है ना। तो ये लेट कर रहे हैं, इसके लिए मैं निषाद से कहूंगा कि वो माफी मांगे नेशनल चैनल पे कि आपने अभी तक इन लोगों के गीतों को रिलीज नहीं किया जो इनसे गवाए। तो जैसे वो गाने रिलीज होंगे मैं नए नए स्टार्स आपके पास भेजता रहूंगा। हमारे पास ब्रह्मांड है स्टार्स की, ये पूरा ब्रह्मांड यहाँ मुझे दिखाई दे रहा, इसमें एक एक स्टार है स्टार, कहीं से भी उठा लूंगा और भेज दूंगा तुम्हारे पास। लेकिन पहले जितना भेजा है, जितना है उतना तो करो, पहले उतना करो जितना कि हमारे पास है। तो सवाल यहाँ शुरू करते हैं। पहला सवाल सोनू शर्मा पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि मॉर्निंग में मेरी आंख नहीं खुलती, मेरी जुबान पर संगीत ही आता है, पर मैं कोई एकेडमी ओके, तो सुबह आंख नहीं खुलती। तो क्या सवाल क्या हुआ? बस यही बोला उन्होंने। कैसे उठें सुबह, ये पूछना चाह रही हूँ शायद। आप लोग अपने अपने सवाल इसमें डाल सकते हैं चैट बॉक्स। हाँ, क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। सुबह जल्दी उठने के लिए मन से बढ़ के कोई घड़ी नहीं। रात को सोते समय दिमाग में एक ही बात घूमनी चाहिए कि सुबह इतनी जगह उठना, इतनी बजे उठना, इतनी बजे उठना, इतनी बजे उठना, और ऐसा सोचते 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 सो जाइए। एग्जाम्पल दूंगा, अगर रात को 2 बजे आपकी गाड़ी है, कहीं बुकिंग करा रखी है बाहर जाने के लिए, तो फिर क्या करते हो आप? 2 बजे तक या तो जागरण करो या फिर ये सोच के सो कि 2 बजे से पहले पहुंचना है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, है ना। इतनी टेंशन लेके रेस्ट करते हैं आप। वही टेंशन लेके रात को अगर आप रेस्ट करेंगे उसी टाइम पे आप खुलेंगे। जल्दी उठिए और रियाज करिए। अब यहाँ पे मधुमिता पूछ रही है कि मॉर्निंग रियाज ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। तो मॉर्निंग रियाज का कोई ग्रुप नहीं है, एक्चुअली क्लास ज्वाइन करना होता है, और उसी क्लास में हमारे मेंटर्स आपको बताते हैं कि मॉर्निंग रियाज नाम की चीज क्या है और उसको सुबह कैसे करना है। तो आपको खुद ही करना होता है, आपको पूरी क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट।
एक स्टूडेंट ने डायरेक्ट मैसेज किया है, मे आई नो द अबाउट डिटेल्स, अबाउट फी डिटेल्स। अभी फिलहाल के लिए जो फीस, नंबर यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा, आप किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां आपको डिटेल्स मालूम चल जाएंगी। ये बात भी ठीक है। ओके गुरुजी, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन हर दिन रियाज सेम ही करना चाहिए कि दूसरा भी ट्राई करना चाहिए? दूसरा कुछ नहीं है, हमारे रियाज की 5 टेक्निक्स हैं। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो धीरे 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 एक एक टेक्निक को लेके आगे बढ़ना होता है। मतलब हर दिन एक वही चीज करनी है, करना एक ही चीज है, बल्कि 5 चीजें करनी है ना, लेकिन वो 5 रोज वही करनी है। धीरे धीरे 5 चीजों को धारण करेंगे, पंचाक्षरी से लेके 12 घड़ी, बीज मंत्र, स्वर विस्तार और एक बंदिश। चलिए नेक्स्ट। अब क्लास ज्वाइन करने का क्या प्रोसेस है, ये थोड़ा सा हिंजा मैडम बताएंगे। ये मैं अभी शेयर कर देती हूँ। एक और यहाँ लिखा है कि रियाज कर, एक मिनट कहाँ गया, रियाज करते हैं लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम आता है कभी कभी। अ उ ओ ओम 5 अक्षरों को जितनी ज्यादा देर तक लंबी लंबी सांसों में कर सकें करें। हर स्वर पर पूरी सांस दें। जैसे जैसे सांस आपकी लंबी होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उसकी कैपेसिटी। कोशिश करें सांस को लंबा करने की। अनुलोम विलोम करें, बाबा रामदेव जी का भी बीच में प्रमोशन कर दिया है। अनुलोम विलोम करने से सांस की पावर बढ़ती है। और लंबी सांस को खींचें और जितना देर हो सके रोकें अंदर, और फिर धीरे धीरे उसको रिलीज करें। ब्रीदिंग पावर बढ़ जाएगी। स्विमिंग करने से भी ब्रीदिंग पावर बढ़ती है, लेकिन काम होने का भय है, इसलिए म्यूजिशियंस के लिए उचित नहीं। ओके, तो यहाँ पे ये एक आइडिया मैं आपको दे देती हूँ ऐप का। ये डेस्कटॉप है, लेकिन आप अपने मोबाइल में भी अगर देखेंगे तो आपको 3 चीजें दिखेंगी, होम, चैट, स्टोर। हाँ, 3 चीजें दिखेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम स्टोर में जाएंगे तो आप ये स्टोर का लुक यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। 1 मंथ कोर्स है, हाफ ईयरली कोर्स है, ईयरली कोर्स है, और किताबों का भी जैसे कि जो सुरांगिनी का हाफ जो अलग अलग बनाया गया है पार्टीशन, जैसे कि अलग अलग राग का है। यहाँ पे आपको यहाँ पे अलंकार का मिल जाएगा, लय ताल का मिल जाएगा, हारमोनियम टेक्निक, तानपुरा बेसिक थ्योरी। और अगर आप नहीं ढूंढे तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम सर्च करें मॉर्निंग रियाज, तो आपको ये मॉर्निंग रियाज की पीडीएफ भी यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करके उसको बाय करना है। बाय करने के बाद में आपको वो रिसिप्ट या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है गुरुजी का 9520454741, ये नंबर पे आपको मैसेज करना है कि हमने कोर्स परचेज किया है। अदरवाइज विद इन 24 आवर्स आपके पास वैसे भी कॉल आ जाएगी कि आपने कोर्स परचेज किया था, है ना। फिर यहाँ पे चैट बॉक्स आ जाता है, जिसमें आपको डेली कोई ना कोई मैसेज आता ही है। जैसे कि आप अभी इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे क्लास के लिंक या कोई भी ऑफर है, कुछ भी है, तो सारी चीजों का आपको यहाँ पे मिलता है। तो आपको ऐप डाउनलोड करके डिलीट नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको ये सैटरडे क्लास के बारे में मालूम नहीं चलेगा, है ना। एंड उसके बाद अगर आप स्टडी मटेरियल पे देखेंगे तो स्टडी मटेरियल आपको किसी न किसी इसके अंदर ही मिलेगा। जैसे 1 मंथ का अगर हम देखते हैं तो 1 मंथ के अंदर कंटेंट आपको मिल जाता है, ठीक है, जो कि आपको पीडीएफ का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि 1 मंथ के अंदर आपको कोई भी पीडीएफ नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप यही 1 ईयर का कोर्स देखते हैं और 1 ईयर्स के अगर कंटेंट में आप जाते हैं तो आपको ताल टेक्निक, हारमोनियम टेक्निक, मॉर्निंग रियाज, सिलेबस, अलंकार, जो कि शुरू में आपको पीडीएफ लगेगा, यानी कि आधी जो सुरांगिनी है वो आपको ऑलरेडी फ्री में मिल रही है अगर आप ईयरली कोर्स लेते हैं तो। अदरवाइज 6 मंथ कोर्स में और 1 मंथ कोर्स में ये चीज अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, तो ये कुछ आउटलुक है ऐप का, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं एक बार, अगर आप अपने फोन में कैसे दिखेगा वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये सिर्फ इंडियन नंबर से ही चलेगा, है ना। अगर आपके पास इंडिया का नंबर है तो ही ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चल पाएगा, है ना। ओके, लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम द फोन एज वेल कि फोन में कैसा दिखता है। मास्टर निशाद लास्ट में एक गाना सुनाएंगे बहुत अच्छा सा, जी। और उसके बाद अपन रंजीत सिन्हा साहब से बात करेंगे, उनको बात करने का मौका देंगे। और भी आपने स्टूडेंट्स को कह ही रखा है कि कोई भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। ओके, अगर वो नहीं आए, स्क्रीन को शेयर कर देती हूँ, यूएसडी वाले नहीं आए, है ना। हाँ, उनको भी बोलने का मौका देंगे 2 शब्द। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया और ऐप आप देख सकते हैं, तो ये क्लास प्लस ऐप है जिसमें आपको दिख रहा है ना, नीचे स्टोर है, बैच है, होम है, चैट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टोर पे जाएंगे, व्यू ऑल पे करेंगे तो आपको सारी जो पीडीएफ्स हैं वो, सॉरी, जो कोर्सेज हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मंथ कोर्स में जाते हो तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखिए, आपको कंटेंट समरी में यहाँ पे ये कंटेंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे नंबर दिया गया है, संगीत धरा SPW और 9520454741, ये नंबर दिया गया है। तो कोर्स परचेज करने के बाद में आपको ये नंबर पर ही मैसेज करना है, और यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वो परचेज करके आपके चैट में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपने कोर्स परचेज किया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी जो ऐप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है या कुछ भी है, सारे मैसेजेस, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो लिंक हो, चाहे वो सैटरडे क्लास हो, सब चीज आपको यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। तो आप जब डाउनलोड करें तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको अनइंस्टॉल न करें, और कोई भी मैसेज हो आप थ्रू ऐप भी मैसेज का जवाब दे सकते हैं, या आप मैसेज लिख सकते हैं।